चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का, ठीक है ना, टॉप मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए चुन चुन करके 70 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यहाँ से आपको मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा में जो है ना यहाँ पे आपको सीधे देखने को मिलेगा। ठीक है ना, वीडियो को पूरा नहीं मेरे प्यार से आधा भी जरूर देख के जाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो आपका जो है बनाया गया है। ठीक है ना, तो जरूर आप लोग पूरा क्लास देखिएगा। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है, देख सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन अभी आपको फिलहाल हम बताएंगे, सभी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट ये वीडियो है। ठीक है, जरूर आप लोग देख के जाइएगा, आशा करते हैं। ठीक है बाबू, और देखिए एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, समझने का प्रयास करेगा थोड़ा आप लोग। ठीक है ना, देखिए एग्जाम हॉल में अगर बात करें मेरे प्यार से, तो 1 से लेकर अगर बात किया जाए तो वो आपका 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का ही उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन आपका मॉडल सीट ऑफिशियल आपका 2 पर अभी आपका आधारित रहने वाला है। तो जरूर पूरा देख के जाएगा। चलिए बाबू शुरू करते हैं। पीडीएफ वगैरह खरीदना है तो नंबर यहाँ पर आप तमाम बच्चों को लिख देते हैं, 72 091 25 280 नंबर पे आप लोग संपर्क जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। ध्यान से मेरे प्यार के क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है, चलिए बाबू पहला नंबर क्वेश्चन क्या आता है, कूलम बल आपका क्या है बाबू। बहुत बार पढ़े होंगे ये क्वेश्चन आप तमाम बच्चे, और ये क्वेश्चन आपका पहला नंबर चैप्टर का ये क्वेश्चन है बाबू। ठीक है ना, तो देखिए कहता है कूलम बल आपका क्या है। देखिए कूलम फोर्स इज डैश का मतलब मेरे प्यार चो, ये आपका कूलम बल जो होता है ना मेरे प्यार चो, वो आपका केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। कहने का अर्थ ये हुआ सेंट्रल फोर्स एंड क्या होगा मेरे प्यार चो, इलेक्ट्रिकल फोर्स। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, ए तथा मेरे प्यार चो बी दोनों उत्तर आपका सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए आंसर क्या लगाएंगे, सी। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरा, देखेंगे यही आपका रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। आवेश के वितरण से, आवेश वितरण से क्या होगा। अब देखिए फ्रॉम एनर्जी फ्रॉम चार्ज पूछा जा रहा है मेरे पास, डिस्ट्रीब्यूशन का बात पे, मतलब आवेश के वितरण से क्या होता है, मतलब हम चार्ज को अगर बांटेंगे, ठीक है ना, तो बताए जरा मेरे प्यार चो क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए आवेश को अगर बांटेंगे ना तो ऊर्जा में ह्रास होगा, मतलब ऊर्जा में क्या होता है, ह्रास होता है, मतलब एनर्जी क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा, ऊर्जा में कमी आएगी ना, वही बात हुआ। 2 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी लॉस्ट लगाइए, काफी इंपॉर्टेंट है, और सीधे ये सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में 100% तबाही करेगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करेगा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा आप लोग दिमाग लगा के आंसर दीजिएगा। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है मेरे बच्चों, कहता है किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के प्लेट के बीच दो आवेश, ठीक है ना, एक आवेश, आवेश नहीं है, कहता है किसी समांतर पट्टिका, ठीक है ना, दोनों प्लेट के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान, दोनों प्लेट का बात रहे मेरे प्यार, प्लेट ए साथ ही मेरे प्यार प्लेट बी, दोनों में आपका पूछा जा रहा है संचित ऊर्जा का मान क्या होता है। ठीक है, तो देखिए संचित ऊर्जा का मान जो होता है मेरे प्यार एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटे आपका क्या होगा मेरे प्यार 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटे 2 आप लोग लगा सकते हैं। तीसरा नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यार 4 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करेगा, काफी इंपोर्टेंट है बाबू। कहता है मेरे प्यार ई बराबर 0 वाले, कितना है मेरे प्यार ई का वैल्यू यहाँ पर देखिएगा, ई का वैल्यू यहाँ पर 0 दिया गया है, और विभव का मान पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या दिया गया है, भी दिया गया है। तो मेरे प्यार दूरी के साथ यहाँ पर वितरण आप लोग का क्या होगा। तो देखिए दूरी के साथ वितरण का अगर बात किया जाए तो v का मान जो है ये r पर निर्भर नहीं करता है, v का वैल्यू जो है ये आपका r पर निर्भर नहीं करेगा। आप तमाम बच्चे याद रखेगा। 4 नंबर में आंसर आप लोग क्या देंगे, उत्तर यहाँ पर डी हो सकेगा। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, मतलब आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो गॉस के नियम अनुसार आपका क्या होता है। देखिए गॉस का नियम का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, गॉस का नियम, तो देखेंगे गॉस का नियम क्या कहता है, फार्मूला, गॉस का नियम कहता है फाई बराबर जो फार्मूला होता है बाबू, वो आपका क्यू बटे क्या लगेंगे, एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे। फाई बराबर क्या होता है बाबू, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। 5 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यार 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए द्रव का एक बूंद है, समझिएगा बाबू। ठीक है, किसका मतलब पे, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति आपका क्या होगा। अब देखिए द्रव, मान लीजिए कोई भी द्रव है, ठीक है, उसका पूछा जा रहा है मेरे प्यार को आवेश करने पर, मतलब आवेशित करने पर, मतलब द्रव को अगर हम चार्ज करेंगे तो मेरे प्यार से उसमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगा। टेंडेंसी ऑफ ड्रॉप पूछा जा रहा है लिक्विड, देखेंगे मेरे प्यार से शेयरिंग विन पूछा जा रहा है मेरे प्यार से, ठीक है ना, चेंज का बात रहे। ठीक है, तो देखिए सिकुड़ने की प्रवृत्ति की अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो यहाँ पर जो आपका होगा ये आपका घट जाएगा, क्या होगा,
सिकुड़ने की प्रवृत्ति घट जाएगा, आंसर क्या लगेंगे बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार बच्चों, विद्युत धारिता का मात्रक आपका क्या होगा। देखिए बाबू, विद्युत धारिता का मात्रक आपका पूछा जा रहा है, क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, 7 नंबर में चलेगा। तो देखिए विद्युत धारिता का अगर बात किया जाए ना, ये आपका फेराड हो जाएगा बाबू, क्या लगेंगे, फेराड लगाएंगे। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फेराड होता है। 7 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा। कहता है वान डी ग्राफ जनरेटर इज डिवाइस विच प्रोडक्टर का बात रहे, मतलब वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा। देखिए वान डी ग्राफ जनित्र का बात रहे मेरे प्यार, तो ये वान डी ग्राफ जनित्र का अगर बात किया जाए तो हाई वोल्टेज हो जाएगा, मतलब उच्च वोल्टता हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी, हाई वोल्टेज मतलब हाई करंट। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यार, 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सभी क्वेश्चन देखिए आपके परीक्षा के लिए संभावित होगा, जो भी आपको बताया जाएगा सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए संभावित है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझिएगा, क्या था मेरे प्यार, यदि 100 वोल्ट का बात रहे, समझिएगा किसका बात रहे, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र का संचित ऊर्जा कितना है, 1 जूल हो, तो संधारित्र का शक्ति गुणांक आपका क्या होगा। देखिएगा मेरे प्यार, आवेश करने का यहाँ पर बात हो रहा, तो देखिएगा 1 जूल है तो संधारित्र की धारिता अगर बात किया तो 2 गुना 10⁻⁴ फेराड आप लोग लगाए यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेगा मेरे प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। ठीक है, बताए जरा मेरे प्यार, सेल का विद्युत वाहक बल जो है किसके द्वारा मापा जाता है मेरे प्यार। 10 नंबर में आप लोग दीजिएगा, सेल का विद्युत वाहक बल किसके द्वारा मापा जाता है, ये आपका विभव मापी के द्वारा मेरे प्यार। ठीक है ना, देखेंगे मेरे प्यार, क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, विभव मापी के द्वारा अगर बात किया जाए तो सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। 10 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार आपके स्क्रीन पे, समझिएगा काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अब देखिए वोल्ट मीटर मापता है, अब देखिए वोल्ट मीटर मैचुरेट बाय पूछा जा रहा है मेरे प्यार, वोल्ट मीटर आपका क्या मापेगा। देखिए वोल्ट मीटर का अगर बात किया जाए, मापने का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो देखेंगे ये आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, मतलब विभवांतर। वोल्ट मीटर आपका क्या मापता है, विभवांतर मापेगा। 11 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, वोल्ट मीटर क्या मापेगा, विभवांतर। अब देखिए बाबू ये क्वेश्चन क्या आता है, 12 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा आप लोग दिमाग रहेगा, ये क्वेश्चन 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, समझने का प्रयास करें। कहता है टी समय तक आई धारा प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध चालक उत्पन्न उष्मा आपका क्या होगा। कहता है टी समय तक, टाइम का मान आपका दिया गया है और धारा करंट का भी प्रवाह आपका दिया गया है, तो चालक के अंदर उष्मा। तो देखिए आपका I² RT लगाइए आप लोग, ठीक है ना, I² RT हो जाएगा। 12 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी, I² RT। अब देखिए कहता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपरिवर्तित होता है, बताए जरा। चुंबकीय क्षेत्र का अगर बात किया जाए मैग्नेटिक फील्ड का बाबू, इसमें गतिमान कण अपरिवर्तित रहता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अगर बात किया जाए तो चाल और गतिज ऊर्जा, मतलब बोथ स्पीड एंड क्वांटिटिक एनर्जी आपका हो जाएगा। इसमें आपका क्या होता है मेरे प्यार, अपरिवर्तित रहता है। 13 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। अब देखिए बाबू 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रश्न क्या आता है मेरे प्यार, विद्युत चुंबकीय तरंग में और विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर क्या होता है। कहता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देयर, पूछा जा रहा है मेरे प्यार, फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड का बात रहे, मतलब आपका क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग में आपका देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर आपका क्या होता है। ये जो आपका कालांतर होगा आपका क्या होगा, π/2 हो जाएगा। 14 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, अब देखिए पूछा जा रहा है क्या, एलसी परिपथ, समझिएगा मेरे प्यार, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है एलसी परिपथ के आवृत्ति आपका बराबर होता है। देखेंगे एलसी परिपथ का आगे आवृत्ति की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन देखिए दोनों ए बी और सेम है, तो दोनों में से आप लोग कोई भी लगा सकते हैं। 1/2π√LC 1/2π√LC, दोनों में से कोई आप लगा दीजिए, ऑप्शन ए या बी, क्योंकि सेम विकल्प। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है एलसीआर परिपथ में धारा के लिए महत्तम मान के लिए आपका क्या होगा। कहता है मेरे प्यार, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन एलसीआर करंट, मतलब बाबू कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका एलसीआर परिपथ में जो है ना धारा के महत्तम आपका लिए क्या होगा मेरे प्यार। देखेंगे ये आपका क्या होगा, ω² बराबर फार्मूला जो होता है 1/ क्या होगा, LC हो जाएगा। ω² बराबर क्या होगा, 1/LC। 16 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। आइए देखिए बाबू 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रत्यावर्ती धारा का मुख्यतः, प्रत्यावर्ती धारा मुख्यतः आपका क्या है, तमाम बच्चे दीजिएगा। देयर दी टर्मिनेशन इलेक्ट्रिक पूछा जा रहा है, अल्टरनेटिव करंट पूछा जा रहा है, ह्यूमिडिटी का।
मतलब जो है प्रत्यावर्ती धारा का उसमें प्रभाव आपका क्या होगा बाबू, तो ये जुल उस्मन हो जाएगा। 17 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए जुल उस्मन। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं बाबू, क्योंकि इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन आपका हो चुका है, ठीक है ना। पीडीएफ वगैरह परचेज करना है 72 091 25 280 नंबर पे आप लोग कॉल मैसेज कर सकते हैं। प्राइस का बात कीजिए 399 है आप लोग का। चलिए चोक कुंडली का शक्ति गुणांक आप लोग बताइए जरा क्या होता है। देखिए मेरे प्यार जो चोक कुंडली का अगर बात किया जाए तो शक्ति गुणांक जो है आपका 0 हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे बी, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक आपका क्या होगा 0। अब देखिए मेरे प्यार जो एलसी परिपथ को क्या कहा जाएगा, कहता है दी एलसी करंट इज की का बात रहे मेरे प्यार जो एलसी परिपथ जो है इसे पूछा जा रहा है क्या कहा जाएगा, 19 में चलेगा। देखेंगे एलसी परिपथ का अगर बात किया जाए मेरे प्यार जो आपका क्या कहलाएगा, तो एलसी परिपथ का अगर बात करें तो ये दौलनी परिपथ आप लोग लगा सकते हैं मेरे प्यार जो दौलनी परिपथ। 19 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए दौलनी परिपथ। देखिए बाबू 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखेंगे प्रत्यावर्ती विभव पर लगने वाला दिष्ट धारा, मतलब आपका क्या हो मेरे प्यारों जो डायरेक्ट करंट का बात रहे, ठीक है ना। वेन अल्टरनेटिव करंट तो उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो, कहता है प्रत्यावर्ती विभव पर लगने वाला एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाला संयंत्र का नाम आपका क्या होगा, तो ये आपका रेक्टिफायर हो जाएगा। 20 में आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन ए रेक्टिफायर। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार जो श्रेणीबद्ध एलसीआर का शक्ति गुणांक आपका क्या होगा मेरे प्यार जो, ठीक है ना। श्रेणीबद्ध आपका पूछा जा रहा है एलसीआर का शक्ति गुणांक आपका क्या होगा, ये आपका Z/R लगाइए, यहाँ पर Z/R हो जाएगा। आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब चलेंगे 21 नंबर तो हो गया, अब 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को चुना गया है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप लोग को ऐसे बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डैश का मतलब लेंस की शक्ति का मात्रक जो है बाबू ये आपका क्या होगा 22 नंबर में चलिएगा, ठीक है। देखिए लेंस की शक्ति का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये आपका क्या होगा, लेंस की शक्ति का मात्रक आपका डायोप्टर हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे 22 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर सी हो जाएगा। अब देखिए बाबू 23 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, दी मिनिमम डायरेक्ट देखिए पूछा है मेरे प्यार तो, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर नॉर्मल आई इज डैश का बात पे समझिएगा बाबू। समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपका पूछा जा रहा है, ये आपका कितना होता है। तो ये जो आपका सिंपल क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे प्यार जो 25 cm, ठीक है। कोई इसमें डाउट आपका नहीं होना चाहिए, तो इसमें आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी नो डाउट। अगला देखिए 24 नंबर कहता है मेरे प्यार जो एक आवर्धक ग्लास पूछा जा रहा है, समझिएगा एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है। तो देखेंगे मेरे प्यार जो आवर्धक क्षमता यहाँ पर 25 डायोप्टर हो जाएगी, सिंपल है। 24 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये सब तो खैर लेवल हाई है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसमें मेरे प्यार को देखेंगे, हाँ इसमें जो है आपका क्या कहते हैं, इसमें जो है थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा होता है बच्चे को, ठीक है। कहता है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब आपका कैसा होता है, 25 नंबर में दीजिएगा। ये वास्तविक और बड़ा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, वास्तविक और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग तमाम बच्चे याद रखिएगा। 25 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। आइए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। उत्तल लेंस, अब देखिए दी लेंस यूज इन करेक्ट पूछा जा मेरे प्यार जो, ठीक है ना। अब देखिए उत्तर दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका उपयोग किया जाता है। देखिए दूरदृष्टि दोष का बात रहे, इसको दूर करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। देखिए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए मेरे प्यारों को प्रयुक्त किया जाता है, ये आपका उत्तल हो जाएगा। दूर में अगर बात किया जाए तो उत्तल, और मेरे प्यारों नजदीक में अगर बात किया जाए तो अवतल, ठीक है। तो 26 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन है। आइए 27 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहता है, यहाँ पे समझेगा बाबू, यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, समझेगा प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे। कहता है मेरे प्यारों यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाती है, मतलब 2r कर दिया जाएगा, तो दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आपका क्या होगा, इसमें क्या बदलाव होगा। कहता है यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन आपका मुक्त है मेरे प्यारों, उसकी गतिज ऊर्जा अगर बात किया जाए दुगुनी कर दी जाएगी, तो उसके द्वारा मेरे प्यारों तरंगदैर्घ्य में आपका बदलाव होगा। तो देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, ये जो आपका बदलाव होगा 1/√2 हो जाएगा। क्या लगेगा मेरे प्यारों, 1/√2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, तांबा का कार्यफलन आप लोग दीजिएगा क्या होता है। दी वर्क फ्रैक्शन ऑफ कॉपर इज डैश, मतलब जो है
तांबा जो होता है बाबू, इसका कार्यफलन आप लोग क्या लगाएंगे? 28 नंबर। ठीक है, तो देखिए तांबा का कार्यफलन का अगर बात किया जाए तो ये आपका कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, Fe इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखेंगे। 28 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यार 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब देखिए लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा, दी एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज डैश के मतलब अगर बात किया जाए लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा आपका क्या होता है? ठीक है, तो देखिए लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये आपका क्या होगा? Hc बटे में क्या लगाएंगे? लैम्डा लगाएंगे। Hc बटे लैम्डा तमाम बच्चे याद रखेगा, Hc बटे लैम्डा भूलिएगा नहीं, आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आपका क्या होता है? डी ब्रोगली वेवलेंथ आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो 30 नंबर में। चलिए तो देखिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये आपका क्या होगा? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अगर बात किया मेरे प्यार तो लैम्डा बराबर फॉर्मूला होता है आपका एच बटे क्या लगाएंगे? एम भी लगाएंगे। लैम्डा बराबर क्या होता है? तो एच बटे एम बी। 30 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर ए हो सका। 31 नंबर प्रश्न पड़ेगा, युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? देखिए जो वोल्टेज को बढ़ा दे, ठीक है, युक्ति जो युक्ति जो वोल्टेज को बढ़ा दे वो आपका क्या कहलाएगा? तो देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है, सेट अप ट्रांसफार्मर। 31 में आंसर क्या लगेंगे बाबू? ऑप्शन सी, याद आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, अरे अपचाई ट्रांसफार्मर होगा, मुचाई लगा दिए, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है? अब देखिए एलसी परिपथ का बात पे, तो एलसी परिपथ का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये आपका दोलनी परिपथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 32 में क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए, दोलनी परिपथ। 33 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा दिमाग लगेगा, कहता है 110 वोल्ट प्रत्यावर्ती परिपथ शिखर मान आपका क्या होता है? किसका मतलब पे 110 वोल्ट पूछा जा रहा है प्रत्यावर्ती परिपथ शिखर मान क्या आता है? कहता है दी पीक वैल्यू ऑफ 110 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट। देखिए प्रत्यावर्ती धारा बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है? ये आपका होता है बाबू शिखर धारा, शिखर धारा बटे में आपका क्या होता है? √2 होता है, मतलब 110 बटे क्या होगा? √2 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन क्या लगेंगे? ऑप्शन बी। ठीक है, चलेगा, तबाही कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या? किसी एलसी परिपथ में आप देखेंगे किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय। अब देखिए इसका मतलब पे एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ का अगर बात किया जाए इसमें ऊर्जा का क्षय आपका किस में होगा? ये बाबू प्रेरक में हो जाएगा। किसमें होगा? प्रेरक में होगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा प्रेरक में आपका हो जाएगा। ऑप्शन क्या लगाएंगे? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यार चो, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यार चो ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में आपका रूपांतरण क्या कहलाएगा? देखिए ट्रांसफार्मर का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, इसमें विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगी? तो देखिए लोह क्षय हो जाएगा, आयरन लॉस आपका जिसे बोला जाता है। 35 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। 36 नंबर में आप लोग देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट है। अब देखेंगे मेरे प्यार चूक कुंडली का सिद्धांत आपका आधारित है, जल्दी बताइए चूक कुंडली का अगर बात किया जाए, चूक कुंडली का सिद्धांत आपका आधारित है। देखिए चूक कुंडली का जब भी बात होगा मेरे प्यार तो ये आपका स्वप्रेरक के सिद्धांत पर, स्वप्रेरक के सिद्धांत पर आपका चूक कुंडली का शक्ति गुणांक आपका आधारित है। आंसर क्या दीजिएगा? बी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार तो युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा दे। यार ये क्वेश्चन हो चुका है आपका, ठीक है, इसको रहने देते हैं। 37 है ना, अब 37 नंबर यहां से आप लोग को देखना है। 37 नंबर क्वेश्चन यहां से आपको देखना है बाबू। 37 नंबर क्वेश्चन यहां से देखिए, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो किस संक्रमण में तरंग दैर्ध्य आपका न्यूनतम होता है? तो देखिए n बराबर 2 से लेकर के n बराबर 1 के बीच में आपका तरंग दैर्ध्य आपका क्या होता है? न्यूनतम होता है बाबू। 37 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जक में बामर श्रेणियां आपका कहाँ होता है? देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बात किया जाए मेरे प्यार, इसके उत्सर्जक में बामर श्रेणियां ये आपका दृश्य परिसर क्षेत्र में हो जाएगा। 38 नंबर में क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए, दृश्य परिसर क्षेत्र में। ठीक है, चलिए 39 नंबर देख लीजिए क्या आता है, लेजर की क्रिया के लिए जरूरी है बाबू। देखेंगे लेजर की क्रिया का अगर बात किया जाए इसके लिए क्या जरूरी है? 39 नंबर देखेंगे लेजर की क्रिया के लिए आपका पूछा जा रहा है क्या जरूरी है? ये आपका क्या होगा मेरे प्यार जो संख्या परिवर्तन, मतलब आपका नंबर चेंज जो है ना होना जरूरी है लेजर की क्रिया के लिए। ऑप्शन क्या लगेंगे?
अब देखिए क्या था मेरे प्यार, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। 40 में चलिएगा। क्वांटम सिद्धांत जो है मेरे प्यारे बच्चों, प्लांक स्थिरांक, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे। प्लांक साहब जो था ये आपका क्वांटम सिद्धांत दिया था, याद रखेंगे। 40 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर डी। अब देखिए कैथोड किरण का गुण निकटतम आपका क्या है मेरे प्यार। कैथोड किरण के गुण का निकटतम आपका कौन सा गुण है, तो ये गामा रेज लगाइए बाबू। गामा किरण का गुण जो है कैथोड किरण का क्या है, ये बाबू आपका नजदीक है। 41 नंबर में क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है कैथोड किरण में निहित रहने वाली, आपका देखेंगे कैथोड किरण में निहित रहता है, बताइए आप। सिंपल क्वेश्चन है, कैथोड किरण में आपका क्या निहित रहता है। तो देखिए कैथोड किरण का अगर बात किया जाए तो मंद इलेक्ट्रॉन की धारा, 42 में क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, मंद इलेक्ट्रॉन की धारा आपका निहित रहता है किसमें मेरे प्यार, कैथोड किरण में। 42 भी हो गया। अब 43 नंबर 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रस्तुत कर रहे हैं। जितने बच्चे पीडीएफ नहीं लिए हैं तो नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा बाबू, आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, और खरीद सकते हैं आप लोग पीडीएफ। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों, देखेंगे यहाँ पर थोड़ा आप लोग दिमाग लगा करके आंसर दीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यार प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा का एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती औसत मान क्या होता है। तो देखेंगे ये आपका जो होता है पूरे चक्र का अगर बात किया जाए औसत मान, ये बाबू आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा पूरे चक्र में, ठीक है। आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का तात्कालिक मान क्या होता है मेरे प्यार। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का तात्कालिक मान क्या होगा, देखेंगे मेरे प्यार। 44 नंबर प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का तात्कालिक मान देखेंगे, आई बराबर फॉर्मूला होता है आई नोट साइन क्या होगा मेरे प्यार, ओमेगा टी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। 44 नंबर में आंसर क्या लगेगा मेरे प्यार, ऑप्शन सी। आइए देखिए 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आभासी धारा आपका क्या होता है, वेक्टोरियल करंट। इस पे आपको सवाल भी ऊपर में हम बताए थे, ठीक है, चलेगा, बताइए जरा। आभासी धारा बराबर आपका क्या होता है, आभासी धारा बराबर देखिए आपका शिखर धारा। अब बटे में क्या लगाएंगे आप बाबू, √2 लगाएंगे, ठीक है। 45 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, प्रतिघात का मात्रक पूछा जा रहा है। 46 नंबर देखिए, प्रतिघात पूछे या प्रति बाधा पूछे, दोनों का आपका सेम होता है। प्रतिघात प्रतिबाधा ओम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 46 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है तप्त तार अमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, सभी बच्चे दीजिएगा। तप्त तार कहता है मेरे प्यार बच्चों, देखेंगे हॉट वाटर एमीटर पूछा जाना मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। मैच्योरिटी बाय मतलब क्या है मेरे प्यार बच्चों, प्रत्यावर्ती तप्त तार एमीटर मापता प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा मापेगा, ठीक है ना। 47 नंबर में आंसर क्या होगा, मूल औसत वर्ग धारा। नेक्स्ट चलेगा, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण आपका क्या कहलाएगा। देखिए बाबू लॉस है कॉपर लॉस, आपको हम बता चुके हैं ना। 48 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी लग रहा है हमको हो चुका है, तो देखेंगे ऑप्शन क्या लगेंगे, नहीं उस वो चेंज है, हमको पता है चेंज हो गया है। अब देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का खोज आपका किसने किया था, तमाम बच्चे दीजिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का खोज आपका किसने किया था। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का अगर बात किया जाए खोज मेरे प्यारों तो ये आपका देखेंगे ऑरेस्टेड या फेराडे, तो ये आपका फेराडे साहब जो था वो आपका क्या क्या था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का खोज किया था। 49 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू प्रश्न कहता है समझिएगा, लेंज का नियम आपका पालन करता है, समझ जाइए, आंसर लगाइए 50 नंबर। लेंज का नियम, देखिए लेंज का नियम का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छोटी, ये आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आपका आधारित है। किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर नियम पर आपका आधारित है। लेंज का नियम, लेंज का नियम लगाया जरा, ठीक है ना। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या डायनमो का कार्य सिद्धांत आपका पूछा जा रहा है आधारित है। देखेंगे डायनमो का कार्य सिद्धांत की अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये आपका आधारित है। देखेंगे डायनमो का कार्य सिद्धांत की अगर बात किया जाए तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है बाबू। किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। आंसर क्या लगाएगा, ऑप्शन बी, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलिए, कहता है किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान आपका पूछा जा रहा अधिकतम होता है। किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान आपका पूछा जा रहा है अधिकतर होता है, सभी बच्चे छापिएगा। देखेंगे आपका क्या होगा, रेडियो तरंग, मतलब क्या होता है बाबू, रेडियो वेव्स का अगर बात किया जाए इसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान जो है ये आपका क्या होता है, अधिकतर होता है। 52 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यार तो 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मेरे प्यार तो देखिए, ये तो देखेंगे बहुत दिन से इस क्वेश्चन को हम ढूंढ रहे थे लेकिन मिल नहीं रहा था, लेकिन इसको थोड़ा आप लोग दिमाग लगा करके देखिएगा बाबू। प्रश्न क्या कहता है,
निर्वात में, देखिए कहता है मेरे प्यार छो, निर्वात में संचित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए ई नोट के बराबर क्या होता है मेरे प्यार छो, बी नोट ओमेगा। ई नोट के बराबर बी नोट ओमेगा, याद रखेंगे, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, रेडियो तरंग की आवृत्ति का परास आपका क्या होगा। देखिए बाबू, रेडियो तरंग जो है इसके आवृत्ति का परास आपका क्या होगा, 54 नंबर में दीजिएगा। रेडियो तरंग का अगर बात किया जाए, दी फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ रेडियो वेव्स का अगर बात किया जाए तो इसके आवृत्ति का परास मेरे प्यार तो 54 नंबर में दीजिएगा। 3 गुना 10 पर पावर 18 और 3 गुना 10 पर पावर, देखें 3 गुना 10 पावर 8 माइनस 3 गुना 10 पावर 18, 54 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। आइए देखिए बाबू 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुमूल नामों के पहचान में आपका सहायक होती है, जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा मेरे प्यार। बहुमूल नामों के पहचान में आपका सहायक होता है तो ये अल्ट्रा वायलेट किरण हो जाएगा बाबू। 55 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए अल्ट्रा वायलेट किरण। अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति पूछा जरा मेरे प्यार से होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति आपका किसके द्वारा होता है, सभी बच्चे लगाते चलेगा मेरे प्यार से। तो ये आपका क्या होगा, त्वरित इलेक्ट्रॉन के द्वारा, त्वरित आवेश होगा क्या। विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, 56 नंबर में चलेंगे, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार से गतिशील आवेश हो जाएगा। आप लोग क्या लगाएंगे, गतिशील आवेश के द्वारा, ठीक है ना मेरे प्यार, मूविंग चार्ज जिसे बोला जाता है, आंसर क्या होगा, डी। अब देखिए माइक्रो तरंग वे विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी आवृत्ति का परास आपका क्या है, समझिएगा। माइक्रो तरंग वे विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी आवृत्ति का परास आप लोग दीजिएगा 57 नंबर क्वेश्चन, ये गीगा हर्ट्ज में हो जाएगा, ठीक है ना, गीगा हर्ट्ज में, आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर सी। अब देखिए दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण पूछा जरा मेरे प्यार तो आपका क्या होगा, दूर संचार का बात रखें। दूर संचार का अगर बात किया जाए तो ये आपका परावैंगनी विकिरण हो जाएगा, परावैंगनी। 58 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए, भूलिएगा नहीं। 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का समतुल्य विमा राशि क्या हो जाएगा। कहते हैं मेरे प्यार से 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पूछा जा रहा है कि विमीय समतुल्य विमा की राशि। तो देखेंगे ये जो आपका होता है B2 बटा क्या होगा मेरे प्यार, 2 म्यू नॉट हो जाएगा। क्या लगाएंगे आप लोग, B2 बटा 2 म्यू नॉट। 59 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, कहता है मेरे प्यार से क्षर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आपका क्या होता है, क्षर में किसका बात रहा है मेरे प्यार से, क्षर मान लीजिए कोई आपका क्या है, ये आपका क्षर है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आप लोग दीजिएगा क्या होता है। क्षर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान का अगर बात किया जाए तो BLV होता है, क्या होगा मेरे प्यार से, BLV। 60 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर। 61 नंबर में चलिए आपके स्क्रीन पे, ट्रांसफार्मर कार्य करता है। देखिए ट्रांसफार्मर का अगर बात किया जाए बाबू, ये जो काम करता है ना, ये अल्टरनेटिव करंट कार्य करता है, AC करंट, आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए बाबू, कह रहा है क्वेश्चन समझिएगा, क्या प्रेरित धारा और प्रेरित धारा और साथ ही प्रेरित आवेश कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करेगा, तो बिल्कुल करेगा। 62 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए, हाँ लिखाइए यहाँ पे। अगला चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई आपका क्या होता है मेरे प्यार, चुंबकीय फ्लक्स का अगर बात किया जाए SI इकाई तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार, वेबर हो जाएगा। 63 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर सी। 64 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मेरे प्यारा बच्चों, समान संकेत का अगर बात किया जाए, समझिएगा आप लोग। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, समान संकेत में व्यक्त निम्नलिखित में से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य आपका पूछे जा रहा है लैम्बडा, इसके लिए मेरे प्यार तो गलत सूत्र आपका क्या होगा, तमाम बच्चे दीजिएगा। समान सूत्र का अगर बात किया जाए तो देखेंगे लैम्बडा बराबर जो होता है √2m³ बटे h, ये तो आपका कोई हिसाब से कोई फार्मूले नहीं बना, तो इसीलिए ये आपका क्या है, ये आपका बाबू गलत हो जाएगा। 64 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर डी। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समझिएगा, कहता है प्रकाश फोटोन की ऊर्जा आपका क्या होगा, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा, जल्दी बता जरा। कहता है दी एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन इज डैश, मतलब जो है प्रकाश फोटोन की ऊर्जा आपका क्या होता है, ठीक है। प्रकाश फोटोन की ऊर्जा का अगर बात किया जाए बाबू तो ये आपका क्या होगा, HV हो जाएगा। प्रकाश फोटोन की ऊर्जा आप लोग क्या लगाएंगे, HV लगाएंगे। 65 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, याद रखेगा। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, यदि DA क्षेत्रफल, ठीक है 66 में दीजिएगा मेरे प्यार से, प्रश्न क्या कहता है, यदि DA क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र आपका देखेंगे वेक्टर भी लंबवत हो तो DA चुंबकीय फ्लक्स आपका क्या हो। 66 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका 0 यहाँ पर लगा दीजिएगा, आप लोग क्या लगाएंगे, 0 लगाएगा। 66 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी।
67 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई आपका क्या होगा? 67 नंबर में आप लोग दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई आप लोग लगाए जरा क्या होगा? तो ये आप लोग लगाते चलेंगे, यहाँ पर वेबर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स का एसआई इकाई का अगर जब भी बात होगा बाबू आप लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पर वेबर हो जाएगा, ठीक है। 67 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी। अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। कहते हैं एलसीआर परिपथ में धारा के लिए महत्तम मान आपका होता है, इसका आधार पे एलसीआर परिपथ में धारा के लिए महत्तम मान आपका क्या होगा? तो ये आपका देखेंगे ओमेगा स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है मेरे प्यार छो? 1/LC। ओमेगा स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है? 1/LC। 68 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी याद आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा का मुख्यतः प्रत्यावर्ती धारा का उष्मीय प्रभाव मुख्यतः आपका क्या है? चलिए बाबू देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का अगर बात किया जाए, देखेंगे दी टर्मिनल इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज पूछा जा रहा है मेरे को मेमोरली, ठीक है ना। अब देखिए तो ये आपका क्या लगाएंगे? जूल उस्मन लगाए, यहाँ पर क्या होगा बाबू? जूल उस्मन हो जाएगा। 69 नंबर में ऑप्शन क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर। लास्ट क्वेश्चन देखिए कहता है संधारित्र का शक्ति गुणांक आपका क्या होता है? तो देखिए बाबू संधारित्र का अगर बात किया जाए शक्ति गुणांक का, ये आपका मेरे प्यार को 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। 70 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी, ठीक है। आप लोग बताइए जरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएगा। और इस चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं मेरे प्यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और देखिए मेरे प्यार बच्चों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना, यानी कि 400 प्लस स्कोर करना, तो ये नंबर आपको दिख रहा है 72 091 25 280। इस नंबर पे आप लोग को क्या करना है? कॉल या मैसेज आप लोग कर दीजिएगा। मात्र प्राइस का बात किया जाए तो 399 आपको लग रहा है, ठीक है। तो 100% कॉल या मैसेज आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखे हैं बाबू, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरा तहे दिल से प्रणाम, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय। और 8:15 में आज आपका क्लास का बात किया जाए तो हो जाएगा इंग्लिश या हिंदी का क्लास, तो आप लोग जरूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।